एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं ट्रेड फ्लॉग। और चलिए बिना किसी देरी से आज की बिजनेस और स्टार्टअप न्यूज शुरू करते हैं। आज की पहली खबर आपको वो खबर देते हैं जो इस हफ्ते में पहली चीज हुई जिसने मार्केट को हिला डाला। सप्ताह शुरू हुआ, लोगों ने सोचा चलो दोबारा से अपना वही रूटीन शुरू करते हैं, वीकेंड से के हैंगओवर से सब उठे और देखते हैं कि सेंसेक्स 1700 पॉइंट्स गिर गया। 10 महीने में सबसे बुरा फॉल ऑफ था ये हुआ इसलिए क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच जो टेंशन चल रही हैं वो उसकी वजह से ग्लोबल सेल ऑफ हुआ। टेंशन ये चल रही है कि रशिया यूक्रेन पर हमला करने को ऑलमोस्ट तैयार है, कब्जा करने को भी तैयार है। इस डर से ग्लोबल सेल ऑफ हुआ और इस सेल ऑफ का जो असर था वो सेंसेक्स पर भी सीधा सीधा पड़ा। लेकिन अब सेंसेक्स ने दोबारा रिकवर कर लिया क्योंकि उस दिन सेंसेक्स 56,000 समथिंग पर पहुंच गया था जब 1700 पॉइंट्स गिरे। आज 1700 कुछ पॉइंट्स बढ़ भी गए हैं, तो फिर आज 58,105 पर सेंसेक्स है। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया के सीईओ और एमडी चुन लिए हैं। ये टर्किश एयरलाइंस के चेयरपर्सन हैं, इनका नाम है इल्कर आईसी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने प्रेस को बताया है कि आरबीआई और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो एकदम तालमेल में काम कर रहे हैं ऑन द टॉपिक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी और जो बाकी टॉपिक्स हैं। उन्होंने कहा है कि हम लोग एक दूसरे से खूब सलाह मशवरा ले रहे हैं, कोई भी डिसीजन जो आएगा वो ऐसा नहीं होगा कि वन साइडेड होगा। मामा अर्थ को तो आप सब जानते होंगे, एक कंपनी है जो कि प्रोडक्ट्स बेचती है, स्किन केयर, हेयर केयर, ये सब सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इनकी जो पेरेंट कंपनी है होनासा कंज्यूमर्स, इन्होंने एक्वायर किया एक सैलून ब्रांड जिसका नाम है बी ब्लंट। सुनने में आ रहा है कि बी ब्लंट अभी भी एक इंडिपेंडेंट एंटिटी रहेगी, जिनका सैलून बिजनेस है वो इंडिपेंडेंटली चलेगा, लेकिन इनका ब्रांड नेम अब ये भी यूज कर सकते हैं। आरबीआई के जो डेप्यूटी गवर्नर हैं रवि शंकर, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जितने भी ऑप्शंस है ना भारत सरकार पर और आरबीआई के पास क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, उसमें से बेस्ट एडवाइसेबल ऑप्शन यही है कि क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह बैन कर दिया जाए। इन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने बहुत ध्यान से उन लोगों के भी आर्ग्यूमेंट सुने समझे जो कह रहे हैं कि रेगुलेट करना चाहिए, बैन नहीं करना चाहिए, लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार को क्रिप्टो करेंसी एकदम बैन कर देना चाहिए। आईफोन मेकर फॉक्सकॉन और वेदांता, ये दोनों कंपनीज अब इंडिया में मिल रहे हैं एक साथ सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए। तो सुनने में आ रहा है कि फॉक्सकॉन इस प्रोजेक्ट में $118 मिलियन इन्वेस्ट करेगा और वेदांता इसमें एक मेजर शेयर होल्डर रहेगा और ये दोनों साथ मिलकर सेमीकंडक्टर्स बनाएंगे। दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क अब इस समय उन्होंने कर दी दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटी। उन्होंने नवंबर 19 से लेके आज तक अपने 5 मिलियन शेयर्स चैरिटी में दिए हैं। इन 5 मिलियन शेयर्स की अगर वर्थ देखी जाए तो ये $5.7 बिलियन की वर्थ है। अगर आपको याद हो, हमने आपको अक्टूबर में अपने एक वीडियो में बताया था कि कैसे यूएन के एक पोजीशन होल्डर ने बताया था कि अगर इलॉन मस्क $6 बिलियन डोनेट करें तो उससे वर्ल्ड हंगर जो है वो समाप्त हो जाएगा। इस पर इलॉन मस्क ने उनसे कहा था कि मुझे आप बताइए कि ये कैसे संभव है, मैं $6 बिलियन डोनेट करने को तैयार हूं। इसके बाद उन्होंने बताया था कि ये कैसे होगा और उसी वे में अब मस्क जा रहे हैं। इंडिया के जो आईटी सेक्टर है इसमें 10 साल में इस बार सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। 4.5 लाख जॉब्स भी क्रिएट हुई हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 में। रोल्स रॉयस के एक ऑफिशियल ने बताया है कि 2025 तक इनका एक स्मॉल इलेक्ट्रिक एयरप्लेन भी आ जाएगा। इट इज वेरी नाइस टू सी कि कैसे दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस फाइनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं। पिछले 7 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स से स्पाइसजेट सिर्फ और सिर्फ लॉस देख रहा था। फाइनली इस बार का जो क्वार्टर था अक्टूबर से दिसंबर में, इसमें इन्हें नेट प्रॉफिट हुआ है 42.5 करोड़ का। इलॉन मस्क ने डिस्क्लोज किया कि टेस्ला में उनके 21% स्टेक है, यानी कि 1/5 स्टेक है लगभग। इसके बाद टेस्ला के शेयर्स 5% बढ़ गए। आनंद महिंद्रा ने एक फोटो ट्वीट की। इस फोटो में एक रोलर कोस्टर दिख रहा है, काफी खतरनाक रोलर कोस्टर दिख रहा है, और इन्होंने लिखा कि जस्ट अनदर डे इन बिजनेस नॉट फॉर फेंट हार्टेड, यानी कि बिजनेस में हर दूसरा दिन ऐसा ही होता है, कमजोर दिल वालों के लिए ये नहीं है। ये ट्वीट आता है इस इंस्टेंट के बाद कि कैसे मंडे को 1700 पॉइंट सेंसेक्स नीचे गिरा, 10 महीने में सबसे बुरा फॉल था ये,
और मतलब 2 दिन बाद ही आज के दिन दोबारा से रिकवर कर गया उतने पॉइंट्स ही, मतलब ऑलमोस्ट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी अगली रेड की है चाइनीज कंपनी हवाई के जितने भी दिल्ली और गुड़गांव और बैंगलोर में जो मेजर शोरूम्स हैं वहां पर या ऑफिसेज हैं वहां पर इन्होंने देखी है रिकॉर्ड बुक्स खंगाली है और देखिए सेल्स कितनी क्या है, क्योंकि इन्हें शक है कि हुआई ने टैक्स इवेशन किया है। हालांकि हुआई ने अपने जो मतलब डिफेंस में कहा है कि उनके तो सारे मतलब रिकॉर्ड्स एकदम क्लियर हैं। अब आगे क्या होगा ये तो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियोस में। तब तक मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रेड फ्लॉग।